सबसे बड़ा असफलता का कारण हम सबके जीवन में यही है। कितना अर्जित करना है, कितने समय में पाना है, कुछ नहीं पता। मेरे दोस्त, यदि मैं ऐसे 50-60 बहाने देखूं तो मुझे लगता है कि उसमें से सारा संसार इन्हीं में से किसी न किसी से मिलने आ जाएगा, जो कि हजारों लाखों करोड़ों बहाने के रूप में होता है। आश्चर्य की बात यह है कि मुझे बहुत कम लोग आज तक करते हुए मिले कि हमारी कमजोरी की वजह से सफल नहीं हुए। हमने जो सोचा था, हमारी कमी, हमारे हालात, हमारी लापरवाही, हमारी कमजोरी की ही वजह से हासिल नहीं कर पाए। ऐसा कहते हुए लोग बहुत ही कम मिले हैं मेरे दोस्त, जो अपनी गलतियों को माने। यस सर, शायद मैं इस कारण से, अपनी कमी से पीछे रह गया, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाया। मेरे दोस्त, आज मैं आपको चुनौती देता हूं, आपका दोस्त, आपका सहयोगी अनुराग आर्या, इसी पल आपको चुनौती देता हूं, आप कोई बहाना मार ले। मैं आपको ऐसी बहुत सी सफल स्टोरी बताने वाला हूं, जो आपसे ज्यादा खराब परिस्थितियों में भी थे, फिर भी उन्होंने सफलता हासिल की। क्या बहाना मारोगे आप? मेरे दोस्त, दुनिया की यदि कोई सबसे बड़ी बीमारी है जो हजारों लाखों करोड़ों अरबों सपनों को हर दिन खत्म कर देती है मेरे दोस्त, वो है वाइनाइटिस, एक्सक्यूसाइटिस, बेवजह के बहाने मेरे दोस्त। वाइनाइटिस एंड एक्सक्यूसाइटिस, तो मैं आपको पूर्व में अवगत करा चुका हूं कि दुनिया की सबसे बड़ी भयानक बीमारी जिसको हम कह सकते हैं। आज मैं आपको चुनौती देता हूं मेरे दोस्त, बना लीजिए कौन से बहाने हैं। कोई भी बहाना आपका ऐसा नहीं बचेगा जिसकी आज काट नहीं होगी। ध्यान से देखिए इन इमेज को। बहुत सारे साथी कुछ चेहरों को जरूर पहचानते होंगे। कल्पना चावला, अनिल धीरूभाई अंबानी, टाटा, रतन टाटा जी, बहुत सारी ऐसी हस्तियां हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जी, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। मुझे शिक्षा लेने का टाइम नहीं मिला, और दर्शाए गए जो इमेज है, वास्तविकता तो ये है मेरे दोस्त, जिसमें करसन भाई पटेल भी है, इनको भी शिक्षा लेने का टाइम नहीं मिला था। क्या बहाना मारेंगे आप? मुझे शिक्षा लेने का टाइम नहीं मिला। हेनरी फोर्ड, मेरे दोस्त, इनको भी शिक्षा लेने का टाइम नहीं मिला था, और आज फोर्ड कंपनी के इतिहास में इन्होंने इतिहास रच दिया है। इंटरनेशनल लेवल पर, देश विदेश में फोर्ड कंपनी इन्होंने स्थापित की थी। मुझे बचपन से घर की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। क्या बहाना मारेंगे आप यार? सभी समझ गए होंगे, विश्व प्रसिद्ध लता मंगेशकर जी। मेरे दोस्त, क्या बहाना मारेंगे आप? बचपन से ही घर की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी, और 15 वर्ष की उम्र के अंदर लता मंगेशकर जी को पहला जिंगल गाना पड़ा अपने जीवन में, अपने घर के खर्चों को मैनेज करने के लिए, क्योंकि बचपन में ही सर से पिताजी का साया हट गया। मेरे दोस्त, क्या बहाना मानेंगे आप? मेरे दोस्त, AR रहमान, गायकी के कलाकार, मेरे दोस्त,
आज इनको कौन नहीं जानता, A.R. रहमान का पिताजी का भी स्वर्गवास बचपन में ही हो गया था। और आज आप इनको देख सकते हैं कि किस लेवल पर आज ये खड़े हैं साथियों। क्या बहाना मारेंगे आप, कितने बहाने मारोगे, आखिर किसी दिन तो शर्म आएगी मेरे दोस्त, लेकिन आएगी जब जब अपने अंदर झांकेंगे। ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, इस नृत्यंगना, एक डांसर नृत्यंगना जिनका नाम सुधा चंद्रन है, एक किसी दुर्घटना में ये अपने दोनों पांव खो बैठी थी। उसके बावजूद भी मेरे दोस्त इन्होंने नृत्य करना नहीं छोड़ा। आप इनको गूगल में सर्च कर सकते हैं। क्या बहाना मारोगे आप यार, ऐसे हजारों लाखों बहाने हैं मेरे दोस्त जो हम आए दिन बनाते रहते हैं, जिनके कारण हम खुद को बैकवर्ड में लेकर के जा रहे हैं मेरे दोस्त। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ये भी दोनों पैरों से नहीं चल सकते थे और अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं पूर्व में। आप इनके बारे में भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं, जो कि व्हील चेयर पर ही चल पाते थे या फिर इस प्रकार से लोग उठाते थे। मेरे दोस्त कितने बहाने लेकर के आएंगे, लेकर के आए आप। मैं तो अनेकों बार फेल हो चुका हूं। मैंने तो सर ये भी करके देखा, मैंने वो भी करके देखा, सर ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा होगा ही नहीं। मैं अनेकों बार हार चुका हूं, मुझे विश्वास नहीं है मेरे दोस्त। अगर हम जिंदा है ना तो किसी उम्मीद पर, किसी को कुछ नहीं पता कि अगले पल अगले क्षण क्या होने वाला है, क्या होता है, सुना भी है, जानते भी हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो हम जीतने की उम्मीद क्यों नहीं करते मेरे दोस्त, हारने की ही उम्मीद क्यों करते हैं। अब्राहम लिंकन मेरे दोस्त, कई बार करीब 17 से 18 बार चुनाव में हारने के बाद ये राष्ट्रपति बने। अधिक जानकारी के लिए आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं मेरे दोस्त। क्या बहाना मारेंगे आप, मैं तो गरीब घर से हूं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, हजारों बहाने मारते हैं मेरे दोस्त। अगर आज हमारे पास सेल फोन है, और ऐसा कोई सेल फोन नहीं है, आपने देखा होगा कि चाहे वो कबाड़ी वाला हो, रिक्शा पुलर हो, वेजिटेबल सेलर हो, हर किसी के पास आज सेल फोन एंड्रॉइड है और वो दुनिया के पहुंच में है इंटरनेट के माध्यम से। हर किसी पर इंटरनेट है, लेकिन बहुत सारे लोग उसको सही उपयोग करते हैं और बहुत सारे लोग उसको गलत उपयोग भी करते हैं। क्या बहाना मारेंगे आप मेरे दोस्त, मैं गरीब घर में पैदा हुआ, जनाब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब। मेरे दोस्त इनको भी एक बार गूगल में सर्च करना, वास्तविकता आपको पता लगेगी। शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया कि ये भी एक बहुत ही निहायत ही गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था। और बता दूं मैं आपको, इनका जन्म APJ अब्दुल कलाम जी का जन्म रामेश्वरम में हुआ था मेरे दोस्त। उसके बावजूद भी काफी गरीब घर में होने के बाद किस लेवल पर ये शख्सियत गई, और आज इनको कौन नहीं जानता मेरे दोस्त। क्या बहाना मारेंगे आप। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, हम सब लोग जानते हैं, और इनका जन्म वाडनगर गुजरात के अंदर हुआ और इन्होंने यहां पर चाय भी बेची है मेरे दोस्त।
और चाय बेचने से सफर प्रधानमंत्री तक का तय किया है। क्या परिस्थितियां रही होंगी मेरे दोस्त, कितने सारे बहाने होंगे उस वक्त जिनको इन्होंने साइड किया होगा, और जिस लेवल पर आज खड़े हैं। क्या बहाना मारेंगे मेरे दोस्त, लेकर के आइए कितना बड़ा बहाना है आपके पास। मैं तो दिवालिया हो गया, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो लूट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। भाई आबादी कब थे जो बर्बाद हो गए? मानते हैं, खुद को आबाद मानते हैं? मैं तो दिवालिया हो गया। क्या बहाना मारेंगे आप यार? पेप्सी कोला मेरे दोस्त, पेप्सी कोला दुनिया का सबसे लोकप्रिय पेप्सी कोला 2 बार दिवालिया हो चुका है, लेकिन फिर भी आज इस पूरी दुनिया में अपने ब्रांड के नाम से जाना जाता है कि नहीं? यदि वो भी थक कर हार जाता तो क्या आज उसका नाम होता? मेरे दोस्त, एक कॉमन सेंस की बात बताऊं, कई जगह आप देखते होंगे कि होल्डिंग चाहे कोई सी भी हो, लेकिन सबसे पहले नाम किसका आता है? अब तो खैर सामान्य हो गया, कोल्ड ड्रिंक ज्यादातर कोल्ड ड्रिंक ही बोलते हैं, लेकिन इससे पहले मैंने कई बार नोटिस किया है कि नाश्ते के लिए या दोस्त के लिए किसी को बोलते हैं, पेप्सी पियेंगे क्या? जाएंगे, 2 थम्स अप देना। मुझसे पूछा कि पेप्सी पियेंगे क्या? डेट तक जो ये वास्तविकता कई जगह होता हुआ देखा है मैं, तो मुझे याद आया, तो मैंने आपके बीच में साझा किया है। तो मेरे दोस्त, अब ये 2 बार दिवालिया होने के बाद आज किस लेवल पर आप इसको देखते हैं, हम सब लोग जानते हैं। आर यू हैविंग ए नर्वस ब्रेकडाउन? मैं मानसिक स्तर से टूट चुका हूं, मेरा मनोबल बिल्कुल टूट चुका है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। इस तरह के बहाने लोग बनाते हैं मेरे दोस्त। क्या बहाना बनाएंगे आप यार? असफलताओं से मैं तो टूट गया हूं बुरी तरह से। बहुत बार प्रयास करने के बावजूद भी मैं आज कुछ नहीं कर सकता। मैं डिप्रेशन में चला गया। ऐसे अनेकों बहाने हम लोग बनाते हैं। ध्यान से देखिए इस शख्सियत को, वाल्ट डिज्नी, जिन्होंने कार्टून नेटवर्क का एक ऐतिहासिक पल पूरे इंटरनेशनल लेवल पर दिया है। हर किसी के लिए वाल्ट डिज्नी को क्रेडिट जाता है। हमारे बच्चों के लिए मनोरंजन देने के लिए। मेरे दोस्त, इनका 3 बार नर्वस सिस्टम डाउन हुआ था। 3 बार नर्वस सिस्टम डाउन हुआ था। और मैं आपको हाल की खबर बता दूं, वाल्ट डिज्नी पहला हम कह सकते हैं कि जो ब्लॉकचेन को यूटिलाइज करने लगे हैं। और किसकी ब्लॉकचेन को? पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन को, अपने सिस्टम को, अपनी कंपनी को रन करने के लिए वाल्ट डिज्नी ने पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन को चुना है साथियों। और इसी ब्लॉकचेन पर हम सभी का जीवन को बदल देने वाला सिस्टम मेटाफोर्स डेप्लॉयड किया गया है। क्या बहाना मारेंगे मेरे दोस्त? 3 बार नर्वस सिस्टम डाउन होने का मतलब ये समझ लीजिए कि उस दुनिया में इंसानों के अंदर उस व्यक्ति की कोई भी जगह नहीं है। उस जगह से ये 3 बार वापस आए वाल्ट डिज्नी साहब। मेरी तो ऊंचाई कम है, मेरा तो कद ही कम है, लंबाई कम है। क्या बहाना मारोगे दोस्तों यार? कौन नहीं जानता सदी के महानायक सचिन तेंदुलकर जी, जिनकी ऊंचाई कम होने के बाद, यानी कि लंबाई हाइट कम होने के बावजूद भी आज क्रिकेट में इनको गुरु माना जाता है। तो मेरे दोस्त, मेरे गुरु हो जाओ शुरू। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की हाइट कम होने के बावजूद भी वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं मेरे दोस्त। सभी लोग समझ गए होंगे, बताने की जरूरत नहीं है ये कौन साहब हैं।
मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से इनको जाना जाता है, जबकि इनकी हाइट कम थी। साथ में इनको भी ये भय था कि मैं हाइट कम है मेरी और मैं परफेक्ट कैसे बनूं, और आज मिस्टर परफेक्शनिस्ट है। मेरी आंखों से ठीक से नहीं दिखता। मेरे दोस्त, क्या बहाना मारेंगे आप? डॉक्टर वेद मित्रा, वेद मेहता जी, जिन्होंने बावजूद भी 5 ऐसी किताबें लिखी हैं मेरे दोस्त जो यादगार हैं, और अगर जिन्होंने इनकी 5 बुक्स को भी पढ़ लिया या कोई भी एक बुक को पढ़ लिया, मेरे दोस्त बहुत बड़ा बदलाव उनके जीवन में आने वाला है। जिन्होंने इनकी किताब को पढ़ा या नहीं पढ़ा है तो वो पढ़ के देख सकते हैं इनकी स्टोरी के बारे में। फेमस राइटर मिस्टर वेद प्रकाश मेहता जी, जिनको दोनों आंखों से नहीं दिखता था, फिर भी उन्होंने 5 ऐसी किताबें लिखी। बड़ी हैरानी की बात है ना कि जब दिखता नहीं तो लिख कैसे दिया। आप गूगल में सर्च कीजिएगा, फेमस राइटर मिस्टर वेद प्रकाश मेहता जी। कितने बहाने मारोगे आखिर? मेरे दोस्त, किसी दिन तो शर्म आएगी ना। मुझे मंद बुद्धि कहा जाता है, यानी कि बहुत सारे लोग उल्हाना देते हैं, ताना देते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता, हमें तो पता है वास्तव में तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू ऐसा है वैसा है। तो हम क्या करते हैं, उन चीजों से लड़ने की बजाय डिमोरलाइजेशन में चले जाते हैं। हम सकारात्मकता को खो देते हैं और नकारात्मकता को हम अपने अंदर ऑब्जर्व करने लग जाते हैं। मेरे दोस्त, क्या कहेंगे लोग? सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग? लोग कुछ नहीं कहेंगे, हम सब लोग समझदार हैं कि लास्ट में वे लोग क्या कहेंगे। और दुनिया, मेरे दोस्त, गिरगिट भी धीरे कलर बदलता है, लेकिन दुनिया के जो लोग हैं गिरगिट से भी कई गुना ज्यादा कलर चेंज करते हैं तेजी से। मेरे दोस्त, तो लोगों पे नहीं जाना, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है स्वयं निर्णय लेना है। क्योंकि अगर हम परिवार में की बात करें तो हम अपने परिवार के लिए हीरो हैं, या दुनिया के लिए हम और आप एक व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन हमारे परिवार के लिए हम तो पूरी दुनिया ही है मेरे दोस्त। ये वास्तविकता है। हर कोई जिम्मेवार व्यक्ति अपने घर परिवार में हर इंसान के लिए उसकी पूरी दुनिया होता है, लेकिन सामाजिक स्तर पर देखा जाए तो हम और आप सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में ही होते हैं। मेरे दोस्त, ये जो कहानी मैं आपको साझा कर रहा हूं, ये जो ट्रेनिंग सेशन मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरे जीवन के कुछ अनुभव हैं और बहुत सारे लोगों के जीवन के अनुभव को मैंने यहाँ पर समाया है, ताकि हम सब लोगों की वास्तविकता जो जीवन है, वास्तविक जीवन है, उसमें जो हो रही समस्याएं, परिस्थितियों के कारण, हमारी सोच के कारण मैं वही साझा करने आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। तो मेरे दोस्त, ऐसे हजारों बहाने हैं और ऐसा कोई बहाना नहीं है जिसकी काट आज मैं आपको नहीं दे रहा। मुझे मंद बुद्धि कहा जाता था। मुझे बचपन में मौका नहीं मिला। मेरे चाचा ने ऐसे कर दिया, मेरे पड़ोसी ने ऐसे कर दिया, मेरे पिताजी ने ऐसे कर दिया, मेरे भाई ने ऐसा कर दिया, ETC मेरे दोस्त, ना जाने कितने सारी समस्याएं हमारे जीवन में, कितने सारे बहाने हमारे ही द्वारा उत्पन्न किए गए, जिनके कारण आज हम जो भी कुछ है वो स्वयं अपने ही कारण। मेरे दोस्त, मंद बुद्धि कहकर स्कूल से निकाल दिया गया था इस शख्सियत को, और इस शख्सियत को थॉमस अल्वा एडिसन के नाम से जाना जाता है। और पागल बच्चे ने किया बल्ब का आविष्कार। एक दिन तो पागल बच्चे, मंदबुद्धि पागल को ही बोलते हैं दोस्त, बल्ब का आविष्कार कर डाला। और सोचिए थोड़ा सा बैकवर्ड में जाकर के कि अगर ये शख्सियत बल्ब का आविष्कार नहीं करते तो बल्ब या रोशनी के लिए क्या विकल्प होता, पता नहीं क्या होता।
साथियों, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं मेरे दोस्त, जो भी किसी भी तकलीफ की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा लास्ट के अंदर, जो इस सेशन से वंचित रह गए हैं। बाकी जो लोग हैं वे लकीस्ट बड़ी है। मैं तो इंजीनियर बनना चाहता था, मैं तो डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन बन गया ये। मतलब कुछ बनने के बावजूद भी कंफ्यूज हैं, कुछ बनने के बावजूद भी डिमोरलाइज हैं। अरे भाई कुछ तो हो, आगे बढ़ो उस क्षेत्र में। मैं तो पढ़ ही नहीं पाया, मैं तो टीचर बनना चाहता था, मैं तो लॉयर बनना चाहता था, मैं तो आईएएस ऑफिसर बनना चाहता था। मेरे दोस्त कुछ तो बने यार। अब इस महान शख्सियत को देख लीजिए, डेल कार्नेगी। राइटर बनना चाहता, मतलब राइटर बनना चाहते थे, लेकिन ये बन गए फुटबॉलर। मेरे दोस्त इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनके कारण हम अपने आप को असफलताओं की ओर लेकर के जा रहे हैं। और अगर हमारी हालात, हमारे असफलताओं का जो रीजन है, हम लोगों में तलाश रहे हैं, इसमें उसमें, मेरे अपलाइन ऐसे नहीं कर रहे, मेरी ऑफलाइन में डाउनलाइन मेरी डीसी, बहुत सारे एक्सक्यूजेस हम देते हैं, तो वो गलत है, बेबुनियाद है। जो भी चीजें हैं वो हम सबके अंदर है और हमें खुद में ही सुधार करना होगा। क्या बहाना मारेंगे आप मेरे दोस्त? बनाइए बहाना। मेरे बचपन में सुविधाएं नहीं थी, साइकिल में मैंने जिंदगी गुजारी है, मैं तो पैदल स्कूल जाता था। मेरे दोस्त निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आए। हम लोग बहुत सारे ऐड देखा करते थे आज से पूर्व में। करसन भाई पटेल साहब, मेरे दोस्त आधी जिंदगी इन्होंने निरमा वॉशिंग पाउडर साइकिल से ही सेल किया है। सर्च कर सकते हैं गूगल के अंदर। मेरे दोस्त आधी जिंदगी के बाद आज किस लेवल पे हैं आप देख सकते हैं। हर किसी के जीवन में विषम परिस्थितियां आई है और वास्तविकता तो ये है कि परिस्थितियां हम सबके जीवन में आती हैं तो वो हमें हारने, तोड़ने के, डिमोरलाइज करने के लिए नहीं आती, बल्कि हम सब लोगों को मजबूत करने के लिए आती हैं। हम सब लोगों को कामयाब बनाने के लिए आते हैं। और मेरा मानना यह भी है, अगर ये समस्याएं नहीं आती तो शायद इस लेवल पे जो लोग पहुंचे हैं, जो आज देश विदेश सब लोग जानते हैं इन महान शख्सियतों को, तो कोई भी नहीं जानता इनके घर वालों के अलावा, अड़ोस पड़ोस के अलावा। कितने बहाने मारेंगे आखिर मेरे दोस्त, किसी दिन तो शर्म आएगी आपको। मेरे पास व्यापार शुरू करने के लिए धन नहीं है। बहुत सारे बहाने इस प्रकार के भी हैं। सर मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, करना तो चाहता हूं सर, एक बार मैंने स्टार्ट कर लिया ना, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और स्टार्ट करने के बाद कौन से बिल में घुस जाते हैं पता ही नहीं चलता। मेरे पास व्यापार शुरू करने के लिए धन नहीं है। सर एक बार हेल्प कर दीजिए। हेल्प करने के बाद ना जाने कहां गायब हो जाते हैं। मेरे दोस्त जब किसी की जेब से पैसा लगता है तब उसको लगता है कि हाँ मुझे कुछ करना है। जैसे इसका एक जीता जागता उदाहरण, मेरे यहाँ से करीब, जहां मैं रहता हूं उत्तर प्रदेश मुर्दाबाद से, उससे करीब 8 किलोमीटर निकल करके एक कंपनी, ये वास्तविकता मैं आपको घटना बता रहा हूं साथियों, हो सकता है आपको इस घटना से कुछ सीख मिले। एक कंपनी रही और है भी आज भी। तो उनके पिताजी के माध्यम से वो कंपनी बहुत अच्छी रन कर रही थी उस वक्त, और
शिक्षा पूर्ण करने के बाद उन्होंने अपने बेटे को जिम्मेदारी दी बिजनेस की कि आप बिजनेस को डेवलप करें। मैंने आपको पूरा साम्राज्य बना करके दे दिया है और करीब 35 वर्ष से चल रही नंबर 1 नहीं कह सकते तो नंबर 3 या 4 पर रही होगी वो कंपनी। ब्रास का काम होता था, मतलब पीतल की मूर्तियां बनती थी या आर्टिकल बनते थे और वे देश विदेश में इंपोर्ट हुआ करते थे। महज 35 साल की मेहनत को 6 माह में मिट्टी में मिला दिया, यानी कि सब साख बेकार कर दी। कंपनी का आज नामो निशान नहीं है। उनके पिताजी तो नहीं रहे, लेकिन आज वो कंपनी भी नहीं है। वहां से कहीं जॉब कर रहे हैं किसी मॉल के अंदर सुपरवाइजर का। मेरे दोस्त, ये वास्तविकता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपना एफर्ट कुछ भी नहीं लगाया और उनके लिए सारा साम्राज्य बना हुआ मिल गया, जिन्होंने उसके लिए मेहनत ही नहीं की थी। तो साथियों, कई बार ऐसा होता है कि जब धन की बात आती है तो बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं कि चलिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं आपको आगे बढ़ा देता हूं, और रिजल्ट क्या होता है? बिल्कुल नकारात्मक होता है। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। जो लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं उनको सचेत कर रहा हूं कि ऐसा करने से कुछ भी नहीं होने वाला, तो प्लीज इन चीजों से भी बचेगा। एप्पल, गूगल, अमेज़न, मेरे दोस्त, हर कोई जानता है, इन्होंने भी बहुत ही निचले स्तर से कार्य शुरू किया और आज जिस लेवल पर हैं आप देख सकते हैं। हार्ली, डिज्नी, मेटल, मेरे दोस्त एनआर नारायण मूर्ति जी, जिन्होंने धन के अभाव में अपनी पत्नी के गहनों को रख करके, गिरवी रख करके बिजनेस को स्टार्ट किया। मैं ये नहीं कहता कि आप भी ऐसा करें, ये वास्तविकता है। एनआर नारायण मूर्ति जी, आप गूगल के अंदर सर्च कर सकते हैं। क्या बहाना मारेंगे आप? मैं तो बहुत मोटा हो गया, मेरी तो आवाज ही खराब है। आखिर क्या बहाना मारेंगे आप मेरे दोस्त? आवाज बात करें तो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को भी रेडियो से, स्टेशन से बाहर निकाल दिया गया था उनकी आवाज के कारण, और आज वे सदी के महानायक कहलाते हैं। अदनान सामी जी, आप देख सकते हैं बिफोर और आफ्टर। उन्होंने वर्कआउट किया, स्वयं पे काम किया और अपने जो वेट को माइनस करके इस लेवल पर लेकर के आए। सभी लोग समझ गए होंगे इमेज देखते ही। रजनीकांत जी, मेरे दोस्त, अगर हम रजनीकांत की बात करें तो बस में टिकट कलेक्टर हुआ करते थे और आज उनको मूवी के अंदर एक बहुत बड़ा एक्टर माना जाता है एक्शन के रूप में। मैं आपको चुनौती देता हूं मेरे दोस्त, क्या बहाना मारेंगे आप? कौन सा बहाना आपके पास ऐसा है जिसकी आज काट नहीं मिलेगी? आप बहाना मारते हुए जिंदगी बिताएंगे या जिम्मेदारी भी लेंगे? मेरे दोस्त, अगर हम बात करें, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरी तो उम्र ही निकल गई है, या यहां पर एक और चीज हमें सुनने को मिलती है कि हमारे बाल यूं ही सफेद नहीं हुए हैं, हमने दुनिया देखी है। मेरे दोस्त, अच्छी बात है, दुनिया देखी है, बाल सफेद हो गए हैं, लेकिन हर एक चीज को बिना जाने पहचाने हमें किसी भी सूरत में
उसके बारे में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, उसको समझना चाहिए और समझने के बाद जो भी हमारा मत है वो हमें साझा करना चाहिए। ऐसे भी बहुत सारे बहाने बनते हैं मेरे दोस्त कि मेरी तो उम्र ही निकल गई है। आप देख सकते हैं 60 वर्ष की उम्र में KFC ऑनर ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। लोग कहते हैं कि उम्र के साथ बुद्धि भी कम हो जाती है। तो मेरे दोस्त 60 वर्ष की उम्र में इन्होंने KFC का स्टार्टअप किया। आप सब लोग जानते हैं इनके बारे में। क्या बहाना मारेंगे आप? मेरी तो उम्र बहुत कम है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं मेरे दोस्त। हर बहाने की काट है अगर उसको सकारात्मक तरीके से देखा जाए तो। सानिया मिर्जा, मार्क जुकरबर्ग, रितेश अग्रवाल जो कि फाउंडर हैं ओयो रूम्स के। विशेष बात यह भी है मेरे दोस्त कि इनका कोई भी जमीन भूमि लैंड नहीं है, उसके बावजूद भी इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो दूसरों के होटल में इनके रूम और ओयो का बोर्ड वहां लग जाता है। व्हाट इज दिस? इट इज द पावर ऑफ थिंकिंग। मेरे दोस्त, ये सभी कम उम्र के लोगों को मैंने आपको यहां पर दर्शाया है। ये भी इतिहास रच गए हैं। क्या बहाना मारेंगे आप? सचिन बंसल एंड विन्नी बंसल जो कि कम उम्र में ही फ्लिपकार्ट जैसे सिस्टम को इन्होंने बनाया 2007 के अंदर, और 2007 के बाद आज 2023 चल रहा है। फ्लिपकार्ट को आप कहां देख रहे हैं मेरे दोस्त? दो दोस्तों ने मिलकर के इस सिस्टम को जनरेट किया। क्या रहा होगा उस समय जब इन्होंने स्टार्ट किया था 2007 के अंदर? क्या कहा होगा इन लोगों को जब इन्होंने स्टार्ट किया होगा? मेरे दोस्त, दुनिया के मन में जो भी आएगा वही कहेगी क्या है, चमत्कार को नमस्कार है। नाकामयाब हुए तो हमको तो पहले ही पता था कि भाई तू तो नकारा था। हमें पता था कि तुम कुछ नहीं कर सकते थे, और जब कामयाब हो गए, भाई को नमस्कार। भाई तू कैसा है? जब तक तेरी जेब में पैसा है। ये वास्तविकता है। दुनिया के रूप निराले है मेरे दोस्त। गिरगिट से भी तेजी से ज्यादा रंग बदलते हैं। मोस्ट रेपुटेबल पीपल ऑन अर्थ। मेरे दोस्त, बहुत सारे इमेज को पहचान गए होंगे और बहुत सारे लोग नहीं समझ गए होंगे। इस केवल आप देख सकते हैं यहां। आप जीतना चाहते हैं या नहीं? मेरे दोस्त, कितने लोग ऐसे हैं जो वास्तव में तत्काल प्रभाव से तत्क्षण अभी अपने जीवन में नया अध्याय लिखना चाहते हैं? मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, क्या आप वाकई जीतना चाहते हैं या नहीं? हैंड रेस के माध्यम से साझा करें साथी। क्या बात है? आई एम फीलिंग गुड एंड पॉजिटिव वाइब with your valuable cooperation and support। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं आप सभी के बेहतरीन सहयोग और प्रेम के माध्यम से कि आप वाकई में अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं। वाकई में आप अपने जीवन में तत्काल प्रभाव से आज से अभी से नया अध्याय लिखना चाहते हैं अपने जीवन में। आई एम वेरी हैप्पी। क्या बहाना मारेंगे मेरे दोस्त? आप बहानों के कवच में अपनी कमजोरी तो नहीं ढक रहे हैं? जरा देखें, आप बहानों के कवच में अपनी लापरवाही और आलस से तो नहीं ढक रहे हैं? क्या आप बहानों के कवच में अपना कंफर्ट जोन तो नहीं ढक रहे हैं? मेरे इधर तो होता ही नहीं है साहब, मेरा एरिया ऐसा है, कुएं के मेंढक ना बनो, दुनिया बहुत बड़ी है, कुएं से बाहर निकल करके देखो, आसमां बहुत बड़ा है। मेरे पिता ने 7
ऐसा किया, मेरे भाई ने ऐसा किया, रिश्तेदार ने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, पड़ोसी ने वैसा कर दिया, मेरे दोस्त, मेरे समाज ने ऐसा कर दिया, मेरे पास तो दोस्त ही नहीं थे या नहीं है, मुझे इंग्लिश मीडियम में जाने का मौका ही नहीं मिला। तो वास्तविकता तो मैं बता दूं साथियों, जो इंसान आज आपके बीच में है, अनुराग आर्य, आपका दोस्त, आपका सहयोगी, मैंने दुनिया की सबसे अलग वाली डिग्री की है और वो डिग्री का नाम है LLB। LLB नहीं, LLP। L फॉर लाइन, P फॉर पैरट। LLP का मतलब है लटक लटक के पास। जिसको यही नहीं पता कि वास्तविकता विद्यालय में लटक लटक के पास किया था मेरे दोस्त, जॉब करते हुए, इधर उधर धक्के खाते हुए मैंने पढ़ाई किया मेरे दोस्त, और आज आप सभी के बेहतरीन सहयोग और प्रेम से मैं इस लेवल पे काम कर रहा हूं, और इस सब का क्रेडिट आप सभी साथियों को ही जाता है जो मुझे प्रोत्साहित करते हैं समय समय पर। मेरे दोस्त, मुझे बड़े कॉलेज में पढ़ने का मौका नहीं मिला। इस तरह के बहाने हम लोग अक्सर बनाते हैं। स्टीव जॉब्स, इनको भी अगर मैं बात करूं तो कॉलेज से फीस जमा ना होने की वजह से निकाल दिया गया था। आज अपने आप से एकांत में बैठ करके पूछिए मेरे दोस्त, सेशन के बाद, कि क्या मैं वाकई जीतना चाहता हूं? आज अपने आप से एकांत में बैठकर पूछिए मेरे दोस्त, क्या मैं वाकई ऐसा कुछ काम करना चाहता हूं जिससे मेरे माता पिता, मेरे शहर को, मेरे समाज को, मुझे जानने वालों को और मेरे देश को मुझ पर गर्व हो? जरूर सोचिएगा। आज अपने आप से एकांत में बैठ करके पूछिएगा मेरे दोस्त, मैं असल में जीवन से क्या पाना चाहता हूं? मेरी मंजिल कहां है? मैं कहां जाना चाहता हूं और कितने समय में मैं जाना चाहता हूं? जो मैं पाना चाहता हूं उसमें सबसे बड़ी बाधा क्या है मेरे दोस्त? वो बाधा, कौन सी बाधा मुझे रोक रही है? और वो बाधा आप ही हैं। ये वास्तविकता है दोस्त, क्योंकि मैं पूर्व में भी अवगत करा चुका हूं कि आज जो कुछ भी हम जिस लेवल पर हैं वो हमारे स्वयं की करनी के कारण है, स्वयं की सोच के कारण है। आपका कंफर्ट जोन है, हम सबका कंफर्ट जोन है, जो हमें नहीं निकलने देता। फलाने का बेटा नौकरी कर रहा है, उसकी बेटी वहां पढ़ रही है, वहां ऐसा करो, वहां वैसा करो, तो हम कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे, लोगों के कहने में चलेंगे, उनकी सोच को देख करके अरे कहां फंस गए, क्या कर रहे हो? मेरे दोस्त, आपकी जिंदगी है, हमारी जिंदगी है, निर्णय हमें ही लेना पड़ेगा। तीन चीनी तेल आटा कुछ भी खत्म होगा, हमें ही तो लाके रखना होगा, पड़ोसी अड़ोसी लोग नहीं रखेंगे यार। हमारा कंफर्ट जोन से निकलना बेहद जरूरी है। बेटा आज नहीं कल दिला देंगे, पत्नी को भी समझा रहे हैं, आपको तो पता ही है कितनी जिम्मेदारी है, सैलरी भी इतना नहीं मिलता, तो भाई क्यों नहीं मिलता? एबिलिटी को बढ़ाइए यार। और हम सबके अंदर एबिलिटियां है, वो सारी खूबियां है जिन खूबियों से हम अपने और अपनों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। और आज तो इस मेटाफोर्स के माध्यम से हम सब लोगों के लिए सोने पे सुहागा हो गया दोस्त, अलादीन का चिराग मिल गया। जब जब रगड़ेंगे बोलेगा जो हुक्म मेरे आका। तो क्या रगड़ने में भी दिक्कत है मेरे दोस्त? आपकी कमजोरी है मेरे दोस्त, आपका इमोशन, आपका अनचाहा डर। पता नहीं किस प्रकार का डर है, लेकिन है डर। यस, मैं नहीं कर सकता, करना तो चाहता हूं, कर नहीं सकता, करना चाहता हूं और कर नहीं सकता। काहे का डर है यार? किस प्रकार का डर है? अजीब डर है। करना चाहता हूं लेकिन कर नहीं सकता। ये सब आपकी कमजोरियां हैं मेरे दोस्त। लास्ट में जीतेंगे भी आप। आप एक बारूद हैं, मैं तो एक चिंगारी मात्र हूं मेरे दोस्त, जो चिंगारी के रूप में आप सब लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। और एक चिंगारी आप समझ सकते हैं, बारूद के ढेर में लग जाती है तो क्या होगा? ब्लास्ट, बूम। तो वही बूम आज से, अभी से तत्काल प्रभाव से अपने जीवन में नए अध्याय के लिए करें मेरे दोस्त। कुछ ऐसा कीजिए कि आपको
पैदा होने पर गर्व हो। मेरे दोस्त, इतिहास रच दीजिए और वास्तविकता है कि हम जीतने के लिए ही पैदा हुए हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग ट्रेनिंग सेशन पावर्ड बाय टाइगर टी मीडिया। आई होप डेट कि आज सभी साथियों को एक नया अध्याय शुरू करने का अवसर मिला होगा और मैं आप सबके हैंडरेज के माध्यम से मैं जानना चाहूंगा कि किन किन लोगों के जीवन में आज से अभी से तत्काल प्रभाव से एक नया अध्याय शुरू हो गया है या होने वाला है। कुछ लोग ऐसे भी है ना, थोड़ी देर बात कर लेंगे, अभी क्या जल्दी है, करना ही तो है। बिल्कुल आप स्वतंत्र है और हर व्यक्ति स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकता है। ग्रेट। आप सबका मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं साथियों। और अगर बहुत सारे साथियों को कुछ चीजें समझ में नहीं आई हो तो आप इसको रिपीट कर सकते हैं, यूट्यूब पर लाइव है ये सेशन, कभी भी आप देख सकते हैं, दिखा सकते हैं। मेरे दोस्त, कहाँ कमी है तो आपको सारा चीजें नजर आ जाएंगी। ये कुछ नया नहीं किया मैंने आपके बीच में, ये हम सबके जीवन की वास्तविकता है। बस उसी को मैं आपको रिमाइंड कराने का प्रयास किया था आज के ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से। तो मैं यहाँ पर 1 से 2 लीडरशिप को बुलाना चाहूंगा। समय तो